पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें भी मौजूद हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हो गया। जब आपके सामने एक वज़ीर आज़म जो है सब कुछ दांव पे लगाने पे तुला हुआ, पूरे मुल्क को दांव पे लगाया गया और आपने देखा कि अमेरिका के मुतल्लिक जो उसका झूठ था और उस झूठ के साथ जुड़ी हुई जिस साजिश का ये शोर मचा रहा था उसको जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज सबसे बड़ी खबर जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से है और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बहुत बड़ी दावत मिली है और महाज जो है और मैदान जो है वो उन्हें सजाकर प्लेट में रख कर दिया जा रहा है और उन्हें दरखास्तें की जा रही हैं। लेकिन ये दरखास्तें बड़ी खतरनाक हैं क्योंकि इस सब में मामला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा काम हो गया वो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF का प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है जी कि हमने आपका प्रोग्राम सस्पेंड नहीं किया, लेकिन जो चीज समझ नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम आपसे काम करेंगे। इट मींस कि उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया हमारे साथ। ये जो होता क्या है कि ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब की डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में 3 टॉपिक ऊपर बात हो रही है और ये जो तीनों टॉपिक है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। दोस्तों पहला खबर ये है कि जो IMF है उसने साफ तरीके से ये कह दिया है कि जब नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी तो फिर हम उससे बातचीत करेंगे, यानी कि जो लोन पाकिस्तान को मिलने वाला था अब वो नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के खुद लोग जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये लोन हमें नहीं मिला तो फिर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन सकता है। दूसरी सबसे बड़ी एक और न्यूज़ है कि जो इमरान खान ने एक बार फिर से इस्लामाबाद में कंटेनर उतार दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि कंटेनर पे चढ़ के भाषण देने के लिए इमरान खान बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है और एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है, जो कि इस वीडियो में भी पाकिस्तानी एंकर बात कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी है कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में चीफ मार्शल जो लॉ है उसको लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं तीनों जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर तीनों में से कोई भी एक भी न्यूज़ जो है वो सही है, हालांकि जो IMF वाला न्यूज़ है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन दिनों न्यूज़ों को अगर आगे डेवलपमेंट होता है इसमें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर बन सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। तो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें भी मौजूद हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हो गया और अदालतें इतना स्लो उस प्रोसेस को देख रही हैं और उस जो इस वर्डिक्ट को जो कि आई है वहां से नेशनल असेंबली से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम बड़े केयरफुली देखेंगे चीजों को, हम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को देखेंगे आज, और हेयरिंग हर रोज मुअत्तल कर दी जाती है और वो कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हम इंतजार करें कि कब जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है, एक्ट करती है। ये एक बड़ा नाजुक मौका है पाकिस्तान पे, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा काम हो गया वो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF का प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है जी कि हमने आपका प्रोग्राम सस्पेंड नहीं किया, लेकिन जो चीज समझ नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम आपसे काम करेंगे। इट मींस कि उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया हमारे साथ। ये जो होता क्या है कि ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब की डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, अब ये कह दिया जी नहीं हमने सस्पेंड नहीं किया, हम जो है वो स्पोर्ट चल रही है, ठीक है जी, लेकिन जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, नई पॉलिसी देखे, सिंपल सी बात है, वो उनका क्या कसूर है इसमें? ये तो हमारे वजीर आजम साहब जो सारा टाइम रोते रहते थे इकोनॉमी को, ये तो उनसे बंदा पूछे कि आपको पहले नहीं पता था कि इकोनॉमी की क्या हालत है और ये हरकत करने से इकोनॉमी मुल्क में क्या हो सकता है? ये जो आपने सिविलियन कू किया और कहा कि मैं खुद ही वजीर आजम हूं, मैं वजीर आजम हूं, और आपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोहर पार्लियामेंट से मोहर लगवा लिया, जो कि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने नहीं किया ये चीज काम। खैर एनी हाउ, अब IMF जो है वो जारी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डॉलर पाकिस्तान में 186 पे चला गया
ठीक है जी, इंटर बैंक जो जिसे आप कहते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो 186 है। बाकी अल्लाह के हुक्म से जो ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, वो तो 200 प्लस क्रॉस कर गया, थैंक्स टू अफगानीज, थैंक्स टू हमारी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, थैंक्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान जो जाहिर है कि उसने जिन झूठ का पलंदा, मतलब आखिरी झूठ जो उसने बोला जिस पर फिर फाइनली कार्रवाई हो गई, वो जाहिर है यही था कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई और मुझे 3 ऑप्शन दिए, जो कि झूठ था। इसने बुनियादी तौर पर उनको एंगेज किया था और बुलाया था कि मुझे वे आउट लेके दें, सेफ एग्जिट लेके दे दें, जिस पर जाहिर है कि उन्होंने फिर अपोजिशन से रब्ता, वो खैर तफसीलात आ चुकी हैं कि ISPR ने फिर खुद आगे आके पहले तो इसके झूठ को यानी ख़त्म किया, वजाहत की कि बात यूँ नहीं यूँ थी, जिसके बाद फिर फौजी मुदाखलत इस तरह से हुई कि जिस तरह से फिर होती है कि यानी ज़ाहिर है कि बाखबर तरीन सहाफ़ियों ने बता दिया कि वो हो गई है, और वो इस तरह से हुई कि इमरान खान को अब ज़बान उसकी बंद कर दी गई है, अब ये नहीं बोलेगा, ना इसका कोई इंटरव्यू होगा, और डिसफंक्शनल कर दिया गया है इसको, मतलब ये कि अब कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। और जो इसने कॉल दी थी PTI के लोगों को इस्लामाबाद आने की, वो ज़ाहिर है कि इसके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है इसकी कोई कानूनी आईनी कोई वैल्यू नहीं है कि इसकी ये कोई हुक्म दे सके। तो इस्लामाबाद जो है रेड जोन उसका कंप्लीट सील कर दिया गया है, वहाँ पे कंटेनर्स जो है रख दिए गए हैं, और इफेक्टिवली इमरान खान की गवर्नमेंट जो है इट इज़ नाउ ओवर एंड डन विद। इसका जो दूसरी यानी मैं आपसे गुजारिश करूं कि फ़ौज की मुदाखलत पे कभी खुश नहीं हुआ जा सकता, ये कोई यानी किसी भी तरह की किसी भी नौइयत की हो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो जिस तरह से मुदाखलत हुई और जिस तरह से इसको लाया गया, वो सब की सब मुदाखलत थी। 2018 का इलेक्शन वो सब की सब मुदाखलत थी। जिस तरह 1 पेज का 3 साल मैंने और आपने हम सब ने वो मंत्रा एक सुना, वो सब की सब मुदाखलत थी। तो अगर वो मुदाखलत हो सकती है जो पाकिस्तान को तबाही की जानिब ले गई, तो इस तरह की मुदाखलत अगर वो करेक्शन के लिए हो जाए तो अब क्या उसका मुझे बताएं, उसकी मुखालफत कैसे की जाए जब आपके सामने एक वज़ीर आज़म जो है सब कुछ दांव पे लगाने पे तुला हुआ, पूरे मुल्क को दांव पे लगा गया, और आपने देखा कि अमेरिका के मुतल्लिक जो उसका झूठ था और उस झूठ के साथ जुड़ी हुई जिस साजिश का ये शोर मचा रहा था, उसको जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज इसको बंद करने के बाद, आज जो सिक्योरिटी डायलॉग इस्लामाबाद में हो रहा है उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद जितना भी वो जख्म ये लगा के गया उसकी मरहम जो पट्टी शुरू हो गई है। जाहिर है कि हमें जहन में रखना चाहिए कि खलील ज़ल्म-ए-ज़ात की कल जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। सबसे बड़ी खबर जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से है, और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बहुत बड़ी दावत मिली है, और महाज जो है और मैदान जो है वो उन्हें सजाकर प्लेट में रख कर दिया जा रहा है, और उन्हें दरखास्तें की जा रही हैं। लेकिन ये दरखास्तें बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि इस सब में मामला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंच सकता है, और हालात जो हैं वो इंतहाई खराब हो सकते हैं। इस हवाले से क्या चल रहा है, इस्लामाबाद की फजाओं से क्या खबरें आ रही हैं, रावलपिंडी में क्या तशवीश है, और रावलपिंडी में क्या खबरें चल रही हैं, ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जरा पंजाब की बात हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर पहले बात कर लेते हैं, पंजाब से भी बल्कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फिर अज खुद नोटिस केस जो है उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें, लेकिन फिर आज भी फैसला नहीं हो सका, और समाअत अब कल एक मरतबा फिर से होनी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक जानिब तो इस मामले पर नहीं आ रहे कि वो गद्दारी, आर्टिकल 5 और इन चीजों की तह में जाएं, वो सिर्फ कह रहे हैं हम सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, क्या ये कानून आइन के मुताबिक है, सिर्फ इस पे हम अपना जो तवज्जो है उसे मरकूज रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ इस तरह के रिमार्क्स भी अदालत उज़्मा की तरफ से आ रहे हैं जो कि हुकूमत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि स्पीकर को रूलिंग का इख्तियार हासिल है। स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। तो बेंच की तरफ से काफ़ी सख्त सवालात दोनों तरफ को पूछे गए, और जाहिर बात है अगर आप तबका मलामतिया, टोकरा सहाफत और बदबूदार सहाफत के अलमबरदार कुछ सहाफ़ियों को देखेंगे, उनके ट्वीट्स देखेंगे, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं, और ये पहले दौर में हमले किया करते थे, अब ये अपने सहाफ़ियों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर बनवाते हैं। एक जानिब तो ये मामला अब खटाई में पड़ा हुआ है, और चीफ जस्टिस की पूरी कोशिश थी कल भी, आज भी, और अब जो आने वाला कल है उसमें भी कि फैसला उसी दिन हो जाए, लेकिन हालात इतने सादा नहीं है। लेकिन देखिए पता चलता है कि जब वो क्या पंजाबी जो मुहावरा है
और पता लगा वाह प्या ते राह प्या, यानी कि रास्ते में चलो तो तब पता चलता है। वाह प्या मीन्स के व्हेन यू मीट एंड ग्रीट एंड एक्सचेंज एंड देन यू कम टू नो कि यार ये कौन लोग हैं और किस तरह। खैर एनी हो, इमरान खान जो कि हमारे जिसे कहते हैं पोस्टर बॉय थे, यहाँ पाकिस्तान में हाइब्रिड रजीम इंट्रोड्यूस कराने वाले वो थे कि जी ठीक है हमारे इलेक्टेड एंड अनइलेक्टेड ऑफिसर्स मिलके काम करेंगे, और लेकिन उन्होंने एक अथॉरिटेरियन एक्ट 2022 में कर दिया। पूरी दुनिया में ये चीजें नहीं हो रही, और जैसे आप कहते हैं ना, अब वो कहते हैं कि जनाब आप, अच्छा मजे की बात यह है कि वो इतना ऑफेंसिव खेल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी वो जो वर्डिक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट अभी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो काम कर रही है। वो शायद सुप्रीम कोर्ट का ये मजाज ये है, वो समझते हैं जस्टिस इस तरह डिलीवर करना चाहिए। जारी बात है हम ये ऑनरेबल जजेस पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरह फैसला करते हैं, लेकिन वो मैंने कहीं सुना था कि व्हील्स ऑफ द जस्टिस ग्राइंड बट दे ग्राइंड वेरी स्लोली। लेकिन यहाँ पे हर दफा ऐसे नहीं होना चाहिए कि व्हील्स ऑफ जस्टिस इतना जो है ना इतना स्लोली ग्राइंड करे कि निजाम ही सारा लिपट जाए। लेकिन ये, और जब आपको बड़ी ज्यादा जरूरत हो, और दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी टेंशन है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी टेंशन है, और इमरान खान साहब ने हमें बनाना रिपब्लिक बना दिया, डॉलर 186 पे चला गया, IMF कह रही है छुट्टी करो, पाजो कोई शायद नहीं, तो लबनी तुम निकलो। और इसी तरह ही अगर हम करते रहे तो हमने तो अपना मजाक उड़ा के रख लिया। और इधर से आपको पता है कि रशियन फॉरेन ऑफिस की भी स्टेटमेंट आ गई, उसके हर मैं अलहदा बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने ये जो क्या ब्लेंडर मारे हैं और ये किस तरह में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं।